नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपकी अपनी आकांक्षा पिवाल। स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 7 नवंबर मंगलवार के बुलेटिन में। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरि फाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने ली प्रेस वार्ता। अयोध्या से पूजित अक्षत लेकर उज्जैन पहुंचा कलश। पटाखे फोड़ने की बात पर पहले गाली गलौज, फिर मारपीट और पथराव। जिला अस्पताल की डीवीडी वार्ड से बिजली चोरी। तो चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार में शुरू करते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है। रविवार को राम मंदिर में पूजित अक्षत को विश्व हिंदू परिषद के 45 प्रांतों से आए 100 स्वयं सेवकों को सौंपा गया। हर कलश में 5 किलो पीले चावल है, जो सनातनी परिवारों को बांटे जाएंगे। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के मालवा प्रांत मंत्री विनोद शर्मा और विभाग धर्माचार्य मुकेश खंडेलवाल कलश लेकर उज्जैन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कलश का हिंदूवादी संगठनों और शहर वासियों ने पूजन कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कलश को श्री महाकालेश्वर मंदिर ले जाया गया। दरअसल इस कलश में भरे अक्षत को मंदिरों व सनातनी परिवारों में वितरित कर लोगों को 22 जनवरी को राम लला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा अपने आसपास के मंदिरों एवं घरों में भी इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाने का आह्वान किया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ शुभ मुहूर्त में घर घर पहुंचेंगे और पीले चावल एवं निमंत्रण कार्ड देकर सनातनी परिवारों को आमंत्रित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक घर जाकर आह्वान करेगा कि 22 जनवरी के दिन हर हिंदू सनातनी परिवार 22 जनवरी को एक महापर्व के रूप में अपने मंदिरों में और अपने घरों पर इस महापर्व को मनाएं। और उसके बाद एक आमंत्रण है जिसमें सभी से हम आह्वान करेंगे कि सभी जितने भी हमारे सनातनी हिंदू परिवार लोग हैं वो बाबा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। कार्तिक चौक में बीती रात पटाखे जलाने की बात पर दो पक्षों में विवाद हो गया। पहले गाली गलौज हुई और उसके बाद मामला मारपीट और पथराव तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हमले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। दरअसल महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक स्थित साहू धर्मशाला के सामने रहने वाले पंडा परिवार के चंदन जोशी बच्चों को पटाखे जलवा रहे थे। इस पर समीप रहने वाले पंजाबी फैमिली ने आपत्ति ली, जिसके चलते विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ा तो बात मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई, जिसमें एक पक्ष के चंदन जोशी, लक्ष्मी जोशी, अनिल जोशी, प्रियंका जोशी, आदिल जोशी, राधेश्याम जोशी, कान्हा जोशी घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के बख्शीर सिंह सहित अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची महाकाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मामले में पंडा परिवार का आरोपी कि बर्तन बनाने वाला पंजाबी परिवार घर में तलवार बनाने का काम भी करता है, जिसकी पूर्व में कलेक्टर कार्यालय, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन सहित उद्योग विभाग में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। वहीं दूसरे पक्ष के घायल बख्शीर सिंह का कहना है कि घर के सामने पटाखे फोड़ने से मना करने पर चंदन जोशी और उसके परिवार ने मारपीट करते हुए पथराव किया। महाकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम यहाँ 3 परिवार ही रहते पंजाबी, तो हम नीचे गए तो उन्होंने हमें धक्का दिया, गाली बकी। इतनी देर में हमने भी उनसे हमारा झगड़ा हो गया इतनी देर में, और जैसे ही झगड़ा हुआ तो उनका पूरा मोहल्ला बाहर आ गया और वो 60-70 लोग थे और हम 7-8 लोग ही थे बस। तो उन्होंने एकदम पथराव चालू कर दिया। तो उसमें एक कंधे पे लग गए मेरे, एक कमर पे भी लग गए और सिर पे भी लग गई पत्थर। कौन सी जगह विवाद हुआ है, कहाँ पर? कार्तिक चौक, हमारे घर। फिर हम घर सब चले गए और फिर उन्होंने घर पे पथराव किया, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें मारी साबुत, और हमारे कांच पे भी स्क्रैच आ गए, घर के कांच भी फोड़ दिए। क्या नाम है आपका? बख्शीश सिंह। कहाँ के रहने वाले? कार्तिक चौक। क्या काम करते हैं? स्टडी करते BBA फर्स्ट ईयर। कहाँ पे रिपोर्ट लिखाई इसकी? महाकाल थाना।
जिला अस्पताल के डीवीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें हेगड़ी डालकर चोरी की जा रही थी। अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन ने चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद अब पुलिस में शिकायत करने की बात की जा रही है। दरअसल जिला अस्पताल के पीछे शासकीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। वहां के ठेकेदार द्वारा हॉस्पिटल के डीवीडी वार्ड से अवैध रूप से केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही थी, जिसे अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन घनश्याम सारंग ने रंगे हाथ पकड़ा और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। अब वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बिजली चोरी करने के मामले में ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। आपको बता दें कि डीवीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला पहले भी सामने आया था, लेकिन उस वक्त केवल समझाइश देकर छोड़ दिया गया था। पूर्व में भी यहाँ के जो ठेकेदार है उसको बोल दिया था क्योंकि डीवीडी से उसने एक कनेक्शन ले रखा था अपने तरफ और मीटर लगा हुआ था। एमपीबी ने मीटर लगाया था, वो त्रुटिवश उन्होंने हमारे कनेक्शन से जोड़ दिया था। वो एक मीटर अलग चल रहा है जिसका कि भुगतान जो ठेकेदार द्वारा किया गया है उसको वापस रिफंड ले लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अनाधिकृत रूप से डीवीडी वार्ड से कनेक्शन ले रखा है। पिछली बार लिया था उन्होंने 1 महीना 2 महीना जो चलाए, इसके बाद फिर वापस जब काटा उन्होंने सॉरी बोल के ने कर दिया। इस बार अब भी हाल जस्ट फिर देखा मैंने सुबह सुबह जाके तो फिर उन्होंने केबल डाल रखी और पूरा काम ठेकेदार कर रहा है और उनका मीटर खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है। हरी फाटक रोड स्थित बेगम बाग क्षेत्र के 34 भूखंडों की लीज निरस्त करने के मामले में मंगलवार को हरी फाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने यूडीए पर एक तरफा और द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। दरअसल पिछले दिनों उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगम बाग क्षेत्र में बनी होटल और प्लॉट के 2 भाग करके बेचने और लीज रिन्यूअल करने को लेकर हुई शिकायत को सही पाते हुए बड़ा फैसला किया था। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में लिए निर्णय अनुसार हरी फाटक योजना के 34 भूखंडों की आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड निरस्त कर दी गई थी। इसकी जानकारी लगने पर घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्त की सूचना तक नहीं दी गई थी। इसके पश्चात इंदौर हाईकोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए कार्रवाई के पहले रहवासियों को 15 दिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय देने के आदेश देते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। रहवासियों का कहना है कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि साल 1975-81 के लगभग विकास प्राधिकरण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखंडों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखंडों के एवज में फ्री होल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखंडों को लीज पर आवंटित किया गया था उक्त भूखंडों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थायी प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था। मंगलवार को रहवासियों ने बेगम बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि यूडीए ने शहर भर में 250 नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल हमारे साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। रहवासियों ने यूडीए पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। नहीं, अभी कुछ भी नहीं, निरस्ती कर दिया मैंने। तो हमें 2014 में भी आवेदन देने वास्ते गया था, मेरे कागज वहाँ पे फुटअप हैं। बस 2013 तक के मतलब खत्म हुई लीज, 2014 से बाकी है। तो 2014 को मैं होके आया हूँ, वहाँ पर कागज भी फुटअप है मेरे पास आवेदन भी है वहाँ पर। वहाँ का 2014 का ही कि मेरी नवीनीकरण लीज करी जाए, तो उन्होंने जब उससे बाद में जब से अभी तक के कुछ भी नहीं करा। 17-18 में इन्होंने वहाँ पे फ्री होल्ड का कैंप भी लगाया था। जब भी मैं वहाँ गया कि मैं हमारी मकान फ्री होल्ड कर दो साहब, तो बोले कि आपके एरिया का भी मकान का भी आपके एरिया का कुछ भी नहीं चल रहा है। हम यही चाहते हैं कि विकास प्राधिकरण के जो नियम है 2018, 2019, 2021 के जो नियमों का हवाला वो अखबारों में दे रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन नियमों के तहत हम लोगों ने जो है लीज का उल्लंघन किया है, उनकी लीज पॉलिसी का।
और उन्हीं नियमों में हमको लीज नवीनीकरण के ऑप्शन भी दिए गए हैं कि अगर हम अपने मूल स्वरूप में ले आते हैं तो लीज नवीनीकरण हमारा हो जाएगा। तो हम अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए तैयार हैं, ले भी आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मूल स्वरूप में ही है। नाराजगी देखिए, हमारी विकास प्राधिकरण से नाराजगी है। विकास प्राधिकरण से हमने प्लॉट लिए थे। विकास प्राधिकरण को हम जानते हैं, सरकार से हमें कोई वो नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के लिए अगर हमारे पास आएंगे प्रत्याशी तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं, और इसीलिए चुन रहे हैं कि वो हमारा काम करें और हमारी समस्याओं को वो हल करें। इसी उद्देश्य को रख के हम उनसे हमारी समस्याओं को बताएंगे कि वो हमारी समस्या का हल करें। लीज निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया है। तो कोई विरोध आपने अभी किया है कार्यालय में? विरोध क्या, कागज से विरोध करते हैं हम लोग तो। हमने करा तो उनको उसका जवाब उल्टा वो कर देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इस तरह के नोटिस आए हैं? मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, और मेरा जो है 41 तक का नवीनीकरण किया हुआ है। और अब खबरें दे दनादन। उच्च दाब लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस के चलते 8 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नलिया बाकल फीडर की पटवारी स्कूल, भूरी काटा, दौलतगंज, घी मंडी, नागौरी मोहल्ला, सखीपुरा, रंग बावड़ी, सूरजनगर, पार्श्व नगर, आनंदगंज की झीरी, नगर निगम कॉलोनी आदि में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। श्री मौन तीर्थ हिंदी विद्यापीठ गंगाघाट मंगलनाथ मार्ग का राष्ट्रीय अधिवेशन 12, 13 और 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विद्या सागर, विद्या वाचस्पति, विद्या भास्कर, शिक्षा मातंड, शिक्षा शिरोमणि, विद्या रत्न, साहित्य और कवि शिरोमणि सम्मान एवं उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके लिए पंजीयन जरूरी है। केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आलोट के विक्रमगढ़ निवासी कयूम खान 15 दिन की पैरोल पर गया था। उसे 5 नवंबर को लौटना था, लेकिन वह नहीं लौटा। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने जमानतदार शकील खान और मदन सिंह निवासी आलोट के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नगर निगम उपायुक्त संजय गुप्ता के नेतृत्व में निगम टीम ने मंगलवार को खंदार मोहल्ला स्थित प्रकाश प्लास्टिक से 250 किलो अमानक पॉलिथीन जब्त कर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी नगर निगम टीम ने 27 जुलाई को यहाँ से 60 टन अमानक पॉलिथीन जब्त की थी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अभय न्यूज।